क्या आप जानते हैं, जो आप भोजन करते हैं या सांस लेते हैं, इनसे भी यज्ञ का फल मिलता है। देखिए हमारे चैनल पर पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण। हम जो भोजन करते हैं या श्वास लेते हैं वह भी एक यज्ञ है। प्राण रूपी यज्ञ में श्वास की जो आहुति देते हैं, इनसे सुंदर स्वास्थ्य एवं निरामय जीवन प्राप्त होता है। और जो हम भोजन का ग्रास खाते हैं वही हव्य बनकर हमारे विश्वांदर जठरूपी विश्वांदर में की कुंड में जाकर सुंदर आरोग्य का सर्जन करता है। ये खाली समझने से मात्र से ही आपको यज्ञ का फल मिलेगा। आप देखते रहिए कैसे और कैसे करना चाहिए। आप जानते हैं, आप नियमित आराधना करते हैं, आपका नियमित मंत्र जाप होता रहता है और ईश्वर की आराधना भी आप करते हैं। लोग बोलते हैं कि हमसे कुछ नहीं बन पाता, समय ही नहीं मिलता। अरे आपसे होता है, आप करते भी हैं, आपको सिर्फ जानकारी नहीं है। मंत्र जाप के सिवाय जीवन संभव ही नहीं है। सोते जागते समग्र जीव, ब्रह्मांड के कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मंत्र जाप न करता हो। और वो मंत्र है हंस मंत्र, जिसको अजपा गायत्री बोलते हैं। और वही मंत्र को समझकर अगर हम सांस एक बार दिन में लेते हैं या हमारी 5 मिनट इसमें व्यतीत करते हैं, तो हमारा प्रत्येक श्वास हमारा मंत्र जाप बनता है और एक अनुष्ठान बन जाता है। आओ कैसे करना है, इस रहस्य को इस चैनल के द्वारा हम सीखें। आजकल बहुत ही योग शिविरें होने लगी हैं। जहां देखो वहां योग साधना, योग शिविर, राजयोग शिविर चलती रहती है। लेकिन क्या आपने प्राण के स्वरूप को जाना है? सिर्फ सांस लेना और जोर जोर से वही प्राणायाम नहीं है। अगर प्राणायाम के असली स्वरूप को आप जानेंगे तो प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा। आपके जीवन को और आंतरिक जीवन को बदल देगा। मन की स्थिरता आएगी, एक्साइटमेंट पर कंट्रोल आएगा। सांसों को जानने की प्रक्रिया है, तो इसके लिए आपको प्राण को जानना पड़ेगा। प्राण का वैज्ञानिक स्वरूप कहाँ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और वो रोग निवारण कैसे करते हैं। आयुष्य की कल्पना सांसों में ही की गई है, काल तो सापेक्ष है। तो ये सब चीजों को जानने के लिए आप संपर्क करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लोग दान बहुत करते हैं और दान की तख्तियां बड़ी बड़ी लग जाती है, उसके बैनर लग जाते हैं। लेकिन दान का स्वरूप क्या है? जो नाम आप दे रहे हैं दान के पीछे, आपकी तख्ती लगवा रहे हैं, वो नाम क्या आपका है? आप लेके आए थे? वो नाम तो आपको बाद में दिया है, आपकी बुआ ने या आपके गुरु ने दिया है। तो दान कैसे करना चाहिए? दान धर्म का आधार है। दान करने से अनेक प्रकार के फल मिलते हैं, लेकिन इससे हम वंचित इसलिए रहते हैं क्योंकि हमने दान का स्वरूप देखा नहीं है। दान कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए, और ये सब जानेंगे तो अवश्य ही हमें दान का फल मिलेगा और उत्तम लोक की प्राप्ति भी होगी। देखते रहिए हमारी चैनल। आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि शास्त्र क्या है, शास्त्र में कहाँ लिखा है, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कुछ भी बोलता है। ऐसी बहुत बातें चलती है, लेकिन शास्त्र क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इसकी लीगल एंटिटी क्या है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? नहीं, शास्त्र स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। शास्त्र को जानना तो इसके वैज्ञानिक स्वरूप को जानना और इनके कई बातों में विधि क्या है, निषेध क्या है इत्यादि का विचार करना। अगर आपको सही ढंग से वैज्ञानिक स्वरूप जानना हो शास्त्र का, तो हमारे चैनल पर आप देखते रहिए। यहाँ हमने 2 वीडियो रखे हैं। आजकल बहुत ही योग शिविरें होने लगी हैं। जहाँ देखो वहाँ योग साधना, योग शिविर, राजयोग शिविर चलती रहती है। लेकिन क्या आपने प्राण के स्वरूप को जाना है? सिर्फ सांस लेना और जोर जोर से वही प्राणायाम नहीं है। अगर प्राणायाम के असली स्वरूप को आप जानेंगे तो प्राणायाम का पूरा लाभ मिलेगा। आपके जीवन को और आंतरिक जीवन को बदल देगा। मन की स्थिरता आएगी, एक्साइटमेंट पर कंट्रोल आएगा। सांसों को जानने की प्रक्रिया है, तो इसके लिए आपको प्राण को जानना पड़ेगा। प्राण का वैज्ञानिक स्वरूप कहाँ है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और वो रोग निवारण कैसे करते हैं। आयुष्य की कल्पना सांसों में ही की गई है, काल तो सापेक्ष है। तो ये सब चीजों को जानने के लिए आप संपर्क करें या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि शास्त्र क्या है, शास्त्र में कहाँ लिखा है, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कुछ भी बोलता है। ऐसी बहुत बातें चलती है, लेकिन शास्त्र क्या है, इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इसकी लीगल एंटिटी क्या है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? नहीं, शास्त्र स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। शास्त्र को जानना तो इसके वैज्ञानिक स्वरूप को जानना और इनके कई बातों में विधि क्या है, निषेध क्या है इत्यादि का विचार करना।
अगर आपको सही ढंग से वैज्ञानिक स्वरूप जानना हो शास्त्र का, तो हमारे चैनल पर आप देखते रहिए। यहाँ हमने 2 वीडियो रखे हैं। इस धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर बहुत सारी बुक्स एवं लेख जो हमने प्रकाशित किए हैं, आपको निःशुल्क प्राप्त हो सकेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे आज तक के जो 20 लगभग वीडियो जो बने हैं, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है या सही जानकारी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आपका मन का समाधान हो। आप कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न हमें अवश्य लिखें और चैनल को देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। आजकल बहुत बड़े-बड़े यज्ञ होने लगे हैं। कहीं अश्वमेध यज्ञ है, कहीं लक्ष्य चंडी है, कहीं कोटि चंडी है, कहीं सहस्त्र चंडी है, महायज्ञ है, अति यज्ञ है। बहुत सारे यज्ञ होने लगे हैं। लेकिन यज्ञ क्या है? यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? यज्ञ वैश्विक स्तर पर आज इसकी ख्याति जो बढ़ी है, वैज्ञानिकों ने भी इसमें बहुत सारी सिद्धियां पाई है, बहुत सारे तत्व पाए हैं। लेकिन यज्ञ का वास्तविक स्वरूप हमारे यहाँ विज्ञान में क्या है, उसको देखने के लिए और उसको आंतरिक स्वरूप को समझने के लिए आप यहाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ देखते रहिए। भगवान, परमात्मा, आत्मा, जीव, सगुण उपासना, निर्गुण उपासना इत्यादि कई बाबतों की चर्चा आपको मिलेगी। आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इस आध्यात्मिक चैनल पर आप देखते रहिए ऐसी कई वीडियो। हम अपने शरीर को देखते हैं तो हमें लगता है कि यही मैं हूँ, लेकिन आप वो ही नहीं है। आप आपके अंदर और 2 शरीर है। आपके 3 शरीर है, 3 ग्रंथि है, 3 बंध है, और 3 प्रकार के मल आपके यहाँ नियमित उत्पन्न होते हैं। पंचकोशात्मक आपका शरीर है, जिसको जानने से आपको परमात्मा का सहज अनुभूति होगी। आपके जीवन में आनंद और उल्लास इतना बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि यही सामान्य जीवन जैसे मैं जीता था, ऐसे ही जीवन में मुझे परमात्मा की अनुभूति हो रही है। विशेष जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। इस धर्म, अध्यात्म और विज्ञान के चैनल पर बहुत सारी बुक्स एवं लेख जो हमने प्रकाशित किए हैं, आपको निःशुल्क प्राप्त हो सकेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे आज तक के जो 20 लगभग वीडियो जो बने हैं, वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है या सही जानकारी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको आपका मन का समाधान हो। आप कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न हमें अवश्य लिखें और चैनल को देखते रहें। धन्यवाद। नमस्कार। प्राचीन काल में जब वेद काल था, तब हमारे विज्ञान की क्षितिजें इतनी लंबी थी, इतनी फैली हुई थी कि आज तक उनका पार कोई नहीं पा सका है। हमारे यहाँ गणित, विज्ञान, रसायन, विमान विद्या, टाइम एंड स्पेस जैसे कई क्षेत्र हमारे ऐसे अछूते नहीं थे। हमने इनमें बहुत रिसर्च किया है और सप्रमाण सटीक हम उसको समझा भी सकते हैं। नासा भी आज हमारा वैदिक गणित का उपयोग करता है। और ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, जब उपकरण नहीं थे इतने बड़े बड़े, तब भी लोग सूर्य का परिमाण, सूर्य का अंतर और ग्रहण वेद इत्यादि की गतिविधियां सब जान लेते थे। और तब कोई ऐसे बड़े बड़े साधन नहीं थे, फिर भी कैसे जान लिया बिना खर्चे के। तो इस रहस्यमय बातों को